नेक्स्ट नंबर अभी इसमें क्या बोला है n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5 with a positive integer such that n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equal to 20. Find the number of such a distinct arrangement n1 n2 n3 n4 n5. Number of such a distinct arrangement. Find the number of such a distinct arrangement. Find करना. So n1 less than n2 less than n3 n less than n4 less than n5 पॉजिटिव इंटीजर जिसमें पूरे इसका सम कितना है 20. तो फाइंड द नंबर ऑफ सच अ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट फाइंड कर नंबर ऑफ सच अ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट. देखो अभी 5 पॉजिटिव नंबर्स n1 टू n5 है. गिवन कंडीशन क्या है n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5. द इंटीजर आर डिस्टिंक्ट एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. और पूरे इसका सम कितना दिया 20. लेस देन मतलब नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर. Since the integer must be positive and distinct and smallest possible value are n1 greater or equal to 1, n2 greater or equal to n1 plus 1, integer जाता है, n3 greater or equal to n2 plus 1, n4 greater or equal to n3 plus 1 and n5 greater or equal to n4 plus 1. मतलब n1 greater or equal to 1, n2 greater or equal to 2, n2 greater or equal to 3, n4 greater or equal to 4 and n5 greater or equal to 5. The minimum sum कितना हो गया 1 plus 2 plus 3 plus 4 5 कितना 50. Since the sum is 20 है ना. यहाँ पे देखो सम कितना है 20 है तो मतलब यहाँ पे जो सम कितना आना चाहिए 20. सो देयर आर इंडीड अ सॉल्यूशन. सो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्टीशन. देखो टू फाइंड द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट वी कैन यूज द स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पार्टीशन इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स. लेट्स m1 इक्वल टू n1, m2 इक्वल टू n1 2 minus 1, m3 इक्वल टू n3 minus 2 है ना. इसके हिसाब से है ना n2 minus 1 n3 minus 2 m4 इक्वल टू n2 minus 3 m5 इक्वल टू n5 minus 4. इसको कंसिडर किया. लेट डिटरमाइन द कंडीशन ऑन m1. मतलब n1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब m1 ग्रेटर और इक्वल टू 1. देन n1 लेस देन n2 लेस देन n3 n4 ये कंडीशन है. सो n1 लेस और इक्वल टू m2 माइनस 1 है. सो मतलब m1 लेस और इक्वल टू क्या हो गया m2. सही है. सिमिलरली n2 माइनस 1 लेस और इक्वल टू n3 माइनस 2 है ना. ये मतलब m2 लेस और इक्वल टू m3, m3 लेस और इक्वल टू m4, m4 लेस और इक्वल टू m5. मतलब इस कंडीशन के हिसाब से मतलब क्या हो गया 1 m1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 ग्रेटर मतलब लेस और इक्वल टू m2 लेस और इक्वल टू m3 लेस और इक्वल टू m4 एंड लेस और इक्वल टू m5. सो mi इज अ पॉजिटिव इज इन इंटीजर इज अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग और इक्वल टू है ना. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. देखो लेट्स फाइंड द सम ऑफ mi. तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस m4 प्लस m5 ये पूरी की पूरी जो कंसिडरेशन लिया ना ये मतलब नहीं कि m1 पुट करेंगे फिर ये क्या m2 की जगह क्या पुट करेंगे m2 प्लस 1 मतलब ये m2 माइनस 1 लिया ना अपन m2 इक्वल टू m2 माइनस 1 मतलब m2 इक्वल टू m2 प्लस 1. तो m2 प्लस 1 m3 प्लस 2 m3 m4 प्लस 3 m5 प्लस 4 इक्वल टू क्या 20 है. तो देखो ये पूरा 5 विथ 20 ये 10 आ गया सम. तो 10 उधर गया तो 10 मतलब ये पांचों इसका सम कितना आ रहा है m1 m2 m3 m4 m5 पूरे इसका सम 10. The problem is now transformed into finding the number of ways to partition 10 into 5 positive integer parts. So where the parts are in non-decreasing order. So we will systematically list this partition. जैसे नहीं कि m1 ले देखो greater or equal to 1 and their sum is 10. The start with the smallest positive value for m1. जैसे देखो 5 m1 less or equal to पूरे इसका सम मतलब पूरे इसका जो 1 डाल दिया मतलब दिस इज m1 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 मतलब 5 टाइम्स m1 लेस और इक्वल टू 10. वी हैव m1 क्या आ गया लेस और इक्वल टू 2. सो m1 कैन बी 1 और 2. तो केस 1 m1 इक्वल टू 1 डाला तो पूरे बाकी बचे हुए इसका सम कितना m2 m3 m4 m5 का सम कितना 10 माइनस 1 9. तो देखो ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 क्योंकि m1 1 डाला है मतलब ये ऑल्सो दिस 1. देखो मतलब इसका मतलब क्या हो गया ये 4 टाइम्स m2 मतलब यहाँ पे m2 डाला तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स m2 लेस और इक्वल टू 9 मतलब m2 क्या हो गया 4 बाय 9 बाय 4 मतलब m2 लेस और इक्वल टू 2 क्योंकि इंटीजर है तो मतलब m2 कैन बी 1 और 2. फिर से इसमें केस लगाएंगे m1 इक्वल टू 1 m2 इक्वल टू 1 तो मतलब m3 m4 m5 इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8. फिर से मतलब इसमें m3 लेस और इक्वल टू 8 मतलब m3 लेस और इक्वल टू 2 मतलब m3 भी कैन बी 1 और 2 ही रहेगा. अगेन उसके अंदर और एक केस m3 प्लस m5 इक्वल टू 8 माइनस 1 करेंगे दैट इज 7. ये पूरे 1 लेंगे m1 m2 m3. फिर से नहीं 2 m4 बाय 7 मतलब m4 लेस और इक्वल टू 3 मतलब m4 मस्ट बी 1 2 3 रहेगा. ऊपर में 1 2 आगे इसमें m4 क्या रहेगा 1 2 3. देखो m1 इक्वल टू 1 तो देखो इसमें नहीं m4 लेस और इक्वल टू तो m4 इक्वल टू 1 लिया तो m5 इक्वल टू कितना 6 1 2 3 है ना. m4 इक्वल टू 2 लिया तो m5 इक्वल टू 5
क्योंकि ये अरेंजमेंट के हिसाब से सही है, क्योंकि उसका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। तो एम फोर इक्वल टू 3 लिया, 3 इसमें पुट कर दो तो एम फाइव कितना आ गया, 4। तो अरेंजमेंट क्या हो गया देखो, ये 1111 16 एंड 1112 5 एंड 1113 4, क्योंकि एम वन एम टू एम थ्री 111 लिया। सही है, 3 सॉल्यूशंस आ गए इसमें। देन देखो एम वन 1 एम टू 1 एम थ्री 2, तो इसमें एम फोर एम फाइव 6 आता, तो 6 आता मतलब एम फोर 2, मतलब एम फोर के कौन से ले, एम फोर लेस और इक्वल टू 3, मतलब एम फोर कैन बी 2 और 3, है ना, एम फोर कैन बी 2 और 3। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 लिया है, तो इसमें नहीं कहा एम फोर कैन बी 2 और 3। तो देखो यहाँ पे एम फोर इक्वल टू 2 लिया तो एम फाइव इक्वल टू 4, अरेंजमेंट देखो कितना 1 1 2 2 4। एम फोर इक्वल टू 3 तो एम फाइव इक्वल टू 3, अरेंजमेंट इज 1 1 2 2 2 3 3। तो इसमें कितने आ गए, 2 सॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे एम फोर ग्रेटर और इक्वल टू 2 है ना। जैसे यहाँ पे एम वन एम फोर जो द ग्रेटर और इक्वल टू 1 था, इसलिए 1 2 3 लिया। यहाँ पे एम फोर क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 है ना। एम फोर यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे एम थ्री ग्रेटर ना, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 रहेगा। एम थ्री, एम फोर इज ग्रेटर और इक्वल टू एम थ्री 2 दिया है, इसलिए ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए 2 3 पुट किया, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिया। एम फोर लेस और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। यानी एम वन इक्वल टू 1 एम टू इक्वल टू 2, है ना, मतलब ये एम थ्री के 2 हट गया, क्योंकि 2 के ऊपर नहीं है ना एम थ्री। देखो एम थ्री की वैल्यू जो है वो 2 तक है, ये देखो एम थ्री क्या 2 तक है, 1 और 2, सही है। 2 के ऊपर क्या, देन एम टू भी 1 और 2 है और एम वन भी 1 और 2 है। देखो एम टू इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 पुट करने में देखो एम थ्री एम फोर एम फाइव, मतलब इसमें नहीं कि एम थ्री तो वो देखो एम थ्री ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस, मतलब 3 एम थ्री लेस और इक्वल टू 7, मतलब एम थ्री ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू 2, तो मतलब मस्ट भी 2 ही रहेगा वो, मतलब एम थ्री की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब एम थ्री की वैल्यू 2 ही रहेगी। सही है, तो देखो इसमें देखो एम वन इक्वल टू 1 एम टू इक्वल टू 2 एम थ्री इक्वल टू 2, तो एम फोर मस्ट बी 2। तो कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, 1 ट्रिपल टू 3, क्योंकि एम फोर इक्वल टू 2 पुट करवा दिया, एम फाइव आ गया 3, मतलब ये अरेंजमेंट बन गया, मतलब 1 सॉल्यूशन आ गया इसमें। सही है, 2 के लिए, मतलब ये केस, पूरे केसेस चेक करो। सही, देन केस नंबर 2 एम वन इक्वल टू 2 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 निकल गया, एम थ्री भी 2 निकल गया, अभी एम टू 2 निकल गया, अभी एम वन इक्वल टू 1 ऑलरेडी ऊपर में निकाला है अपने, अभी एम वन इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जैसे 2 पुट किया, मतलब एम टू क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो एम टू ग्रेटर और इक्वल टू 2 हर एक जगह इसमें एम टू पुट कर दे, तो ये 4 टाइम्स एम टू लेस और इक्वल टू 8, मतलब वो 2 ही आएगा, मतलब मस्ट भी 2, मतलब एम वन 2 एम टू भी 2 हो जाएगा, फिर से पुट करने के बाद एम थ्री भी 2 ही आएगा, वो एम थ्री 2 पुट करने एम फोर भी 2 ही आएगा, और एम फोर 2 पुट करने एम फाइव भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब पूरे इसमें 2 2 2 2 2, मतलब 1 सॉल्यूशन। तो समरी क्या हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वो कंडीशन के हिसाब से, मतलब नहीं कि इसमें 3 सॉल्यूशन, है ना, इसमें आ गया 3 सॉल्यूशन, 3 प्लस 2 सॉल्यूशन, देन 1 सॉल्यूशन प्लस 1 सॉल्यूशन, मतलब टोटल कितना हो गया, 7 सॉल्यूशन। दिस 7 पार्टीशन एम वन, देखो यहाँ पे लिखा है ये पार्टीशन, देखो 1 ट्रिपल 1 1 6, है ना, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर करस्पॉन्ड टू 7 यूनिक अरेंजमेंट, एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, मतलब ये टोटल 7। ट्रिपल वन मतलब 4 बार 1 है 6, 4 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 मतलब ट्रिपल 1 2 5, ट्रिपल 1 3 4, डबल 1 डबल 2 4, डबल 1 2 डबल 3, 1 ट्रिपल 3 3 एंड 5 बार 2, 5 टाइम्स 2। देखो यहाँ पे मतलब ये आ गया उसका 1 1 प्लस 1, मतलब नहीं कि वो कॉम्बिनेशन, मतलब ये एम प्लस वन, ये हो गए पूरे एम वन एम टू के ना, अपने को एन वन एन टू एन, ये ना, ये डिस्टिंक्ट है ना टोटल, ये एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, फिर उसके बाद ये एन वन, दिस इज एन टू मतलब एम टू प्लस एम वन प्लस वन, एम थ्री मतलब एम टू प्लस वन, मतलब ये जो आएगी ना ये वैल्यू 2 आएगी तो 1 प्लस 2, फिर ये 3 आएगा तो 1 प्लस 3, देन ये 4 आएगा, देन 6, 6 प्लस 4, ये 6 में ऐड कर दिया, ये पूरे एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव की, और ये जो निकाले एन वन एन टू एन थ्री एम फोर, मतलब कैसे निकाले वो, वहाँ पे एम वन इक्वल टू क्या है, एम वन इक्वल टू एन वन, है ना, एम टू इक्वल टू एन टू माइनस वन, तो एन टू इक्वल टू क्या हो गया, एम टू प्लस वन, है ना, और एम थ्री इक्वल टू क्या है, एन थ्री माइनस वन, तो एन थ्री इक्वल टू एम थ्री प्लस वन, है ना, वो फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना। इसमें ना क्या केसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये केसेस याद रखो नहीं इसमें, मतलब वन, मतलब एम वन एम टू के लिए, मतलब ना कि इनडायरेक्टली एम वन एम टू एम थ्री के लिए पूरा 1 1 1 1, एम फोर के लिए उस हिसाब से निकालेंगे, है ना। ये केसेस पूरी याद रखो, अंडर अंडर एम वन इक्वल टू वन, फिर अंडर के अंदर एम टू इक्वल टू वन लेंगे, देन एम थ्री इक्वल टू वन,
एम थ्री इक्वल टू वन के लिए 3 सोल्यूशन आएंगे, तीनों के लिए 1, फिर 1 1 2, मतलब एक हो गया 1 1 1 के लिए चेक करेंगे M1 M2 M3, उसके बाद 1 1 2 के लिए चेक करेंगे, है ना। उसमें 1 1 2 के लिए चेक करने के बाद 1 2 के लिए चेक करेंगे M1 M2, बाकी M3 M4 सही है। फिर 1 2 के चेक करने के बाद M1 इक्वल टू 2 2 के लिए, मतलब M1 ये M1 है ना, M1 M2 M3, फिर 2 के लिए चेक करेंगे ये, फिर 2 2 के लिए चेक करेंगे 2 2, फिर 2 2 2, है ना। जैसे यहाँ पे ये कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 लिया, M2 M1 इक्वल टू 2, तो M1 इक्वल टू 2 2 में देखो, यहाँ पे M2 भी 2 लिया, फिर M3 भी 2, पूरा 2 आ जाएगा। सही है, ये इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट